चाइना के पास 90,000 स्क्रीन है। हमारे पास स्क्रीन बहुत कम है। हमारे पास करीबन 8 से 9 हजार स्क्रीन है। डिसएडवांटेज है, जो ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज। अगर मुझे फिल्म देखनी है, मैंने सुना है फिल्म अच्छी है, लेकिन मेरे इलाके में दूर दूर तक कोई थिएटर नहीं है, तो मैं कैसे जाके देखूंगा। इस वक्त मैं यूट्यूब के हेड गुंजन को बुलाना चाहूंगा स्टेज पर। गुंजन, प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज। हैव अ सीट। तो हम लोग, 2-3 वजह हैं कि हमारा जो बिजनेस, जो थिएट्रिकल सिनेमा का जो बिजनेस है, जो थिएटरों में होता है, वो 2% 3% क्यों है, ये भी समझने की जरूरत है। देखिए, अमेरिका जो है उसकी आबादी कुछ हमसे 1/3 होगी, 1/3 ऑफ अस रफली, लेकिन उनके पास 35,000 स्क्रीन हैं। चाइना के पास 90,000 स्क्रीन है। हमारे पास स्क्रीन बहुत कम है। हमारे पास करीबन 8 से 9 हजार स्क्रीन है। कोमल, एम आई राइट, रफली देर। तो ये जो एक डिसएडवांटेज है, जो ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज। अगर मुझे फिल्म देखनी है, मैंने सुना है फिल्म अच्छी है, लेकिन मेरे इलाके में दूर दूर तक कोई थिएटर नहीं है, तो मैं कैसे जाके देखूंगा। क्या मैं करूं कि मैं वो फिल्म देख सकूं जिसकी मैंने इतनी तारीफ सुनी है। मैं देख ही नहीं पाता हूं। और भी वजह है जिसकी वजह से लोग फिल्म नहीं देख पाते थिएटर में। कुछ लोग उस वक्त जब थिएटर में चल रही है फिल्म या रिलीज होती है, तो कुछ लोगों की तबीयत ठीक नहीं होती, कुछ लोग एल्डरली होते हैं, अलग अलग वजह से कुछ लोग थिएटर नहीं जा पाते। सबसे बड़ी वजह मुझे लगता है कि जो डेंसिटी ऑफ थिएटर्स हैं, वो शायद सबसे बड़ी वजह है। और ये एक जो कोशिश है मेरी, वो ये है कि मैं सिनेमा को घर घर में ले जाऊं, मैं सिनेमा को हिंदुस्तान के गांव गांव में ले जाऊं, और हर ऑडियंस तक हम पहुंच पाए। और ये डेमोक्रेसी है ऑडियंस के लिए कि वो कौन सी फिल्म कब देखना चाहे। जब आप डिजिटल पे हैं, यूट्यूब पे हैं, वीडियो ऑन डिमांड या पेपर व्यू पे हैं, तो आप अपना समय तय कर सकते हैं आपको कब देखना है। आप अपनी जगह तय कर सकते हैं आपको कब देखना है, किसके साथ देखना है। ये सारा फ्रीडम आपको मिलता है। तो ये सारी वजह थी जिसकी वजह से मुझे लगा कि ये एक आइडिया है जिसका वक्त आ गया है। हम लोग पिछले सालों में, जब से कोविड आया है, हम सुन रहे हैं कि थिएटर के फुटफॉल्स कम हुए हैं, लोगों की आदतें बदल चुकी हैं। और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, ये दुनिया भर में हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि फुटफॉल्स थिएटरों में कम होते जा रहे हैं। आई सपोज कि इंटरनेट, डिजिटल, सेल फोन आने के बाद, स्मार्टफोन आने के बाद हमारी जिंदगियां बदल चुकी हैं। हम एज ह्यूमन बीइंग्स बदल चुके हैं। आज मुझे जो जरूरत होती है, मैं फोन पे उसको ऑर्डर करता हूं। अगर मुझे कुछ खाना खरीदना है तो मैं फोन पे ऑर्डर कर सकता हूं। कपड़े खरीदने हैं, जूते खरीदने हैं, दवाइयां खरीदनी है, ब्लड टेस्ट कराना है, आपको फ्लाइट लेनी है, आपको होटल बुक करा, जो चीज आप करना चाहें आज आप सेल फोन पे करते हैं। तो आज के जमाने में अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं हैं, तो आप बहुत सारे लोगों के लिए इररिलेवेंट हो जाते हैं। वो आप तक पहुंच ही नहीं पाते। और हर इंडस्ट्री ने इसको अपनाया है। मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री को थोड़ा वक्त लगा है इस चीज को पूरी तरह अपनाने में, लेकिन मेरी ये उम्मीद है कि ये जो कोशिश हमने शुरू की है, उससे नए दरवाजे खुलेंगे। मुझे लगता है कि बहुत सारे यंग फिल्म मेकर्स हैं जो फिल्में बनाना चाहते हैं, फिल्में बना भी लेते हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा फिल्में बनती हैं साल में, लेकिन सारी फिल्में रिलीज नहीं होती हैं। शायद उसकी आधी भी फिल्में रिलीज नहीं होती। कोमल, एम आई राइट? आधी से कम फिल्में एक्चुअली थिएटर में उनको जगह मिलती है, क्योंकि वो इतने थिएटर्स भी नहीं है। बहुत सारे वजह हैं उसके लिए। तो यंग टैलेंट जो है वो ब्रेक थ्रू कैसे करेगा? थिएटर में मुझे जगह मिलती नहीं, और कोई प्लेटफॉर्म, मुझे कोई पैसे देने वाला नहीं है मेरा कंटेंट खरीदने के लिए, तो मैं जाऊं तो कहां जाऊं? न्यू टैलेंट कैसे ब्रेक थ्रू करेगा? ये एक मौका मिलता है न्यू टैलेंट का कि जब आपने अच्छा कंटेंट बनाया,
और वो लोगों को पसंद आया तो वो दौड़ेगा, वो एक से दूसरा आदमी बात करेगा, जिसको हम वर्ड ऑफ माउथ बोलते हैं। तो ये एक नई अपॉर्चुनिटी है यंग टैलेंट के लिए। मुझे लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, जो टैलेंट ऑलरेडी मौजूद है। अक्सर हमको कभी कभी लगता है कि यार हमको जो कहना है हम कह नहीं पाए, मार्केट फोर्सेस हैं, कभी कभी और भी वजह हैं जिसकी वजह से हम जो कहना चाहते हैं हम वो पूरी तरह कह नहीं पाते। हमको अक्सर और लोग बताते हैं कि भाई आप ये कंटेंट बनाओ, ऐसा बनाओ, आप फलाना। तो एक क्रिएटिव इंसान की जो एक उसका जो इमोशन होता है कि उसको क्या बनाना है, वो कहीं ना कहीं उसको फिर मारना पड़ता है। लेकिन अब मैं जो चाहूं मैं बना सकता हूं। आई एम द पर्सन हु विल डिसाइड व्हाट आई वांट टू मेक, एंड आई डिसाइड इवन व्हाट इज द इकोनॉमिक्स ऑफ इट। उसकी इकोनॉमिक्स भी क्या होगी वो भी मैं तय करूंगा।